हेलो बच्चों, आज बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। आज बेसिकली हम लोग विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध को पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत विभव का संबंध। ठीक है। विद्युत क्षेत्र पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। अच्छा ये बताओ, अगर हम बोले कि किसी बिंदु आवेश के लिए r दूरी पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो सबको पता है क्या होता है बच्चों, KQ/r²। अब यहीं पे देखिए तो बिंदु आवेश के लिए r दूरी पे विद्युत विभव का मान क्या होता है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, KQ/r हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, KQ/r²। ये क्या होगा बच्चों, एक होगा हमारा KQ/r। क्लियर हुआ। एक हो गया KQ/r², ये कितना हो गया, KQ डिवाइडेड बाई क्या हो गया, r। क्लियर है। अब इसी दोनों में संबंध स्थापित करना है। ये दोनों में संबंध क्या होगा, यानी यहाँ से एक देखने को क्या मिल रहा है कि 1/r² के समानुपाती होता है। ये किसके समानुपाती होता है, 1/r के समानुपाती होता है। देखो बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये संबंध, और कैसे निकालेंगे ये बेसिकली हम बता दे रहे हैं आपको। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे बच्चों, टॉपिक का नाम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक है। आप लोग लिख लो खुद से, इसका हिंदी लिख लो खुद से, हेडिंग लिख लेना क्या, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र, और किस में, पोटेंशियल मतलब क्या, विद्युत विभव में संबंध। ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों क्या होता है कि कैसे हमको निकालना है। बेसिकली ये लिखने से पहले हमारे दिमाग में ये पता होना चाहिए कि हम लोग निकालना क्या चाहते हैं और कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, हम क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे सबसे पहले, अब समझ लो यहाँ पे ये याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले हम लोग फील्ड मान लेंगे किसी बिंदु पे कि मान लो विद्युत क्षेत्र कितना है, E है। इस विद्युत क्षेत्र की वजह से हम लोग बल ज्ञात कर सकते हैं। अरे आवेश दिया होगा तो बल निकाल सकते हैं। अरे नहीं पढ़े हैं, E का मान कितना होता है, F/Q होता है। तो यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा, Q × E हो जाएगा। तो अगर हमको विद्युत क्षेत्र दिया है तो वहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, विद्युत बल निकल जाएगा। अब विद्युत बल जब निकल जाएगा तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, कार्य किया गया कार्य निकाल सकते हैं। और जब एक बार कार्य आ जाएगा तो इससे क्या आ जाएगा, ऊर्जा, और ऊर्जा से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, विभव। तो बेसिकली यही करना है प्रोसेस, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। और इसी को क्या लिखना है, इसी को हम लोगों को बेसिकली लैंग्वेज में लिख देना है, इसी को स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, मान लो कि हमारे पास एक निकाय है, ऐसा कुछ निकाय है। इस निकाय के पास बहुत सारा आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4, कुछ भी मान सकते हो कि ये निकाय है, ये बहुत सारा आवेश है। इस निकाय की वजह से यहां से किसी r दूरी पे मान लो क्या है, एक बिंदु P है। उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E, और विद्युत विभव का मान कितना है, V। ये लिखना होगा आपको। क्या लिखेंगे बच्चों, ये हेडिंग डालेंगे, मतलब बेसिकली लैंग्वेज का लिखेंगे, माना कि किसी निकाय के कारण निकाय से r दूरी पे, ये तुम लोग लिखना शुरू कर दो। ठीक है। अगर लिखना चाहते हो, अगर आपसे नहीं लिखा जाता है, ये आपको आना चाहिए लिखने, अगर नहीं आता है तो आप लिखो सुन के। क्या लिखेंगे बच्चों, कि माना कि किसी निकाय के कारण उस निकाय से r दूरी पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान E तथा विद्युत विभव का मान क्या है, V। अब हमें इस विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V में क्या निकालना है, संबंध स्थापित करना है। यानी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित होगा बच्चों, तो यहां से क्या लेंगे, माना कि यहां पे लिखना शुरू करो। अब उसके बाद तुम लोग लिखना शुरू करो, माना कि एक ज्ञात आवेश प्लस Q, ज्ञात आवेश को क्या लेते हैं, प्लस Q, बिंदु P पर उपस्थित है। अतः
आवेश पे लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल लिख सकते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे आवेश उपस्थित है प्लस क्यू, यहाँ पे मान लें कि बिंदु P पे ये आवेश उपस्थित है प्लस क्यू, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E है, तो उस पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आवेश Q है और विद्युत क्षेत्र कितना है E, तो आवेश बल कितना हो जाएगा Q इंटू E, यानी बल कितना हो गया F बराबर कितना Q इंटू E। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं कि मान लो इस आवेश को एक छोटे से विस्थापन dr से क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब यदि आवेश Q को अत्यल्प विस्थापन dr से विस्थापित करने पर किया गया कार्य dw क्या हो जाएगा बच्चों, F डॉट कितना होता है dr, हमने पढ़े है ना कि बल लग रहा है कितना F, मान लो बल लग रहा है F और कितना विस्थापन हुआ dr विस्थापन हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, वर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, dw किसके बराबर हो जाएगा, dw हमारा हो गया कार्य जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, F इंटू dr। अब F का मान कितना दिया है बच्चों, Q इंटू E, तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, हम लोग dw क्या लिख सकते हैं, dw क्या हो जाएगा Q इंटू E और डॉट कितना हो जाएगा dr। ये क्या हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। वर्क डन कितना हो गया QE और डॉट क्या हो जाएगा बच्चों dr, ये हमारा वर्क डन हुआ। अच्छा ये बताओ, ये जो वर्क डन है वो किसके कारण वर्क डन है, इस बल के कारण। बल किसके कारण लग रहा है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के कारण। और हम क्या जानते हैं कि विद्युतीय बल जो होता है वो कौन सा बल होता है, एक संरक्षी बल होता है। आज संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य बच्चों किसके बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स dw बराबर कितना हो जाएगा -dv। ठीक है, कहें कि कौन सा बल है, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो बल है वो कौन सा बल के कारण कार्य हो रहा है, ये संरक्षी बल के कारण कार्य होता है। जानते हैं कि संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल के कारण किया गया कार्य, लिख लो, के कारण किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, संरक्षी बल कितना है dw, वो किसके बराबर हो जाएगा -du। तो यहाँ पे बल को किसके बराबर लिखते, dw को किसके बराबर लिखते बच्चों, -du के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, -du बराबर कितना लिख सकते हैं, q इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों, E डॉट कितना हो जाएगा dr। अब du क्या है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि नहीं कि किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान क्या होता है, उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में आवेश से भाग देने से प्राप्त होता है। ये कल पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ से du बराबर कितना हो जाएगा, q इंटू कितना हो जाएगा dv हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -q इंटू dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, q इंटू ई डॉट कितना लिख देंगे बच्चों dr। यहाँ से q से q क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी dv बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -e डॉट कितना हो जाएगा dr। यही हमारा संबंध हुआ किसमें बच्चों, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ से देखें, थोड़ा इसको अच्छे से लिखें। अगर मान लो इधर लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा, अगर dr इधर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, -dv बाई कितना dr, यानी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, -dv बाई dr। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, dv बाई dr। dv क्या हो गया बच्चों, dv होता है हमारा क्या, विभव, और dr क्या है, स्थिति। यानी यहाँ पे क्या होगा, स्थिति यानी कि पोजीशन के साथ, स्थिति के साथ या दूरी के साथ यहाँ पे विभव क्या हो रहा है, बदल रहा है। और हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे बच्चों कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी भौतिक राशि अगर स्थिति के साथ बदलती है, दूरी के साथ बदलती है, विस्थापन के साथ बदलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उस भौतिक राशि को की प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये देखो विभव है वो किसके साथ बदल रहा है, दूरी के साथ बदल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, विभव की प्रवणता। विभव की क्या
प्रवणता। प्रवणता, अब देखो शायद प्रवणता ऐसे ही लिखा जाता है, आप लोग देख लेना। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि विभव की जो प्रवणता होता है, ऋणात्मक और विभव की प्रवणता, वो किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी जान सकते हैं। और ये क्या आया बच्चों? ये हमारा संबंध आया किसमें किसमें? विद्युत क्षेत्र में तथा किसमें? विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, तो अगर संबंध निकालने के लिए पूछता है तो लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में, यहाँ पे क्या लिख देना? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, डी आर क्या हो गया? विस्थापन हो जाएगा। उसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसको अलग अलग करके डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणनफल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो, आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि dv इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, ये संबंध हो गया। और यहाँ से विभव की प्रवणता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालते हैं बच्चों? थोड़ा सा इसका आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या निकालते हैं। हम विद्युत विभव निकालना सीखते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पास विद्युत क्षेत्र दिया है, वहाँ पे विद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे? कि हाँ, हमारा विद्युत क्षेत्र में चलने पर विद्युत विभव का मान कैसे परिवर्तित होगा। ठीक है, बढ़ेगा कि घटेगा, कब अचर रहेगा, ये सब लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखो, फिर हम लोग अगला टॉपिक लिखते हैं। हो गया? हो गया बच्चों? मिटा दे इसको। देखो बच्चों, अगला क्या होगा हमारा? अगला टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी क्या होगा बच्चों? हिंदी क्या होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव की गणना। क्या लिखेंगे? लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्या लिखेंगे हम लोग? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव की गणना। कि हम लोग गणना कैसे करेंगे? यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, या कैसे हम लोग करेंगे। देखो बच्चों, इसको हम लोग क्वेश्चन करके समझते हैं। ठीक है, कि क्या करेंगे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, समझना बच्चों ध्यान से, कि मान लो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा और परिमाण दोनों क्या है? दोनों एक दिशा में क्या है? स्थिर है। स्थिर नहीं बच्चों, की एक ही दिशा में है, परिमाण उसका परिवर्तित नहीं हो रहा है, और दिशा क्या है? एक ही दिशा में। दिशा परिवर्तित नहीं हो रहा है, स्थिर नहीं, परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो मान लो कि हमारे पास क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है? मान लो विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, जो अचर है 2 दे दिया है तो अचर है। अब क्या बोला है कि यहाँ पे एक बिंदु है बच्चों ए, मान लो ये बिंदु है ए। क्या बोला है? यदि बिंदु ए पर विभव का मान 10 वोल्ट है तो बी, सी तथा डी पर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना बच्चों? विभव ज्ञात करना है। अब बी कहाँ है? बी मान लो इसी से आगे है। कितना दूरी पर बच्चों? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, ये क्या हो गया? बी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ही क्या है बच्चों? सी है, लेकिन सी क्या है? इसके लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। ये दूरी भी कितने हैं बच्चों? 50 सेंटीमीटर। एक क्या होगा? एक यहाँ पे होगा। ये क्या हो गया? दूरी। ये भी कितना है बच्चों? 50 सेंटीमीटर, लेकिन ये कोण कितना है? ये कोण दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बी पे, सी पे तथा डी पे विद्युत विभव का मान क्या होगा। अगर आप खुद से निकाल सकते हो तो निकाल लो। एक बार और क्वेश्चन बोल दें। क्वेश्चन क्या बच्चों? कि हमारे पास एक समान विद्युतीय क्षेत्र है।
कितना दिया है 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु दे दिया है ए। इस बच्चों बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। यहाँ पे विभव का मान कितना है 10 वोल्ट। तो हमसे क्या पूछा है कि इस बिंदु बी पे कितना होगा, इस बिंदु सी पे कितना होगा और इस बिंदु डी पे कितना होगा। ठीक है, यदि दूरी क्या है ए से सारे बिंदुओं की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर की दूरी। पहला जो बिंदु बी है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, सी जो है उसके लंबवत दिशा में है और डी जो है वो विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाते हुए है 60 डिग्री कोण बनाते हुए है। ठीक है, तो हमको विद्युत विभव निकालना है बी पे, सी पे, डी पे। निकालो जल्दी से, निकल जाएगा, निकाल दे, निकाल दे। चलिए चलो निकाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं, निकाल देते हैं। सबसे पहले कहाँ पे निकालना है बच्चों बी पे। चलो निकाल देते हैं। अब हमको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और विभव निकालना है। अब विद्युत क्षेत्र और विभव में एक ही तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, संबंध विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में एक ही संबंध है। क्या संबंध है बच्चों, हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो दैट। इतना ही हिंदी तो समझ में आता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी वी बराबर क्या होता है बच्चों माइनस ई डॉट कितना डी आर। अभी तो पढ़े हैं। अब डी वी ई का मान कितना दिया है बच्चों 2, डी आर का मान कितना हमको नहीं पता, मैंने डी आर जो आर जो दिया होगा और डॉट प्रोडक्ट है। अब तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट खोलो। अब हम ए डॉट बी का मान जानते हैं ना फॉर्मूला, अरे बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि ए डॉट बी 11th क्लास में पढ़ना है। वेक्टर में क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है ए का परिमाण इंटू क्या बी का परिमाण इंटू क्या कॉस थीटा, यानी ए बी क्या कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर है तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा ई का परिमाण तो ई रखने दो, डी आर क्या हो जाएगा डी आर के परिमाण तो डी आर रहने दो, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों इंटू लिखेंगे cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री कितना होगा बच्चों, cos 0 डिग्री 1 होगा। 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और डी आर दोनों क्या है एक ही दिशा में। अगर हमको बिंदु बी पे जाना है तो किस रास्ते से जाना होगा, इस रास्ते से। तो डी आर कैसे लेंगे, उसी रास्ते पे, और विद्युत क्षेत्र क्या उसी रास्ते पे। अरे ऐसे हमारा विद्युत क्षेत्र है और डी आर भी क्या है ऐसे है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया 0 डिग्री। अरे कोण ही नहीं बना है, दोनों एक ही दिशा में है तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है बच्चों 1, तो यहाँ से डी वी बराबर कितना हो जाएगा, ई का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे लिख दो -2 इंटू डी आर। cos 0 कितना हो जाएगा 1। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, बिंदु ए से कहाँ जा रहा है बी पे, तो क्या लिखेंगे भी ए से कहाँ जाएंगे बी बी पे। मान लेंगे यहाँ पे, यहाँ का विभव कितना है वी बी। दूरी कितना तय कर रहा है, यहाँ पे है तो 0 दूरी, यहाँ पे जाएंगे कितना 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो बच्चों हम लोग सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। अरे ऐसा ही मात्रक में रखेंगे ना हम लोग, जो भी डाटा रखते हैं किस में रखते हैं ऐसे ही मात्रक में। और 50 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में चेंज करो, तो मीटर में चेंज करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। तो क्या लिखेंगे बच्चों डीवी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, अपर लिमिट कितना बी माइनस लोअर लिमिट कितना ए बराबर कितना 2 अचर है तो 2 बाहर आ जाएगा। डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों 0 से कहाँ तक 0.5 तक। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसके बाद आप लोग निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा बच्चों, इसके बाद निकलेगा यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे हम लोग वी ए माइनस कितना वी बी बराबर 2 इंटू क्या लिखेंगे अपर लिमिट कितना 0.5 माइनस 0, यानी कि वी ए माइनस वी बी माइनस बी, वी बी माइनस वी ए। वी ए का मान कितना दिया बच्चों, ए बिंदु पर विभव को कितना दिया है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और गुने कितना 0.5, यानी वी बी कितना हो जाएगा 10 और माइनस कितना 1, यानी वी बी कितना हो गया 9 वोल्ट। यानी बिंदु बी पर विभव का मान कितना हो गया, बिंदु बी पर विभव का मान हो गया 9 वोल्ट। बिंदु बी पर विभव का मान कितना हो गया 9, निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं बच्चों सी पे, दूसरा क्वेश्चन देखो सी पे कैसे निकालेंगे, फिर क्या वही फॉर्मूला, अरे निकाल सकते हो ना, अब सी पे निकालो वही फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बच्चों की डीवी बराबर कितना माइनस ई डॉट कितना डी आर, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों डीवी माइनस ई डी आर इंटू एंगल, और फिर ए डॉट बी का फॉर्मूला देखो। अब देखो बच्चों विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और डी आर क्या है उसके लंबवत दिशा में, यानी कि दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है, तो dv बराबर कितना हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा 0। तो इंटीग्रेट कर दो इसको, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बिंदु a से जा रहे हैं कहाँ तक c तक, तो ba से लेकर कहाँ तक bc तक। क्या हो जाएगा बच्चों
तो dv का भी अपर लिमिट कितना vc माइनस लोअर लिमिट कितना va बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि vc बराबर कितना हो गया va, यानी कि बिंदु c का जो विभव है वो किसके बराबर है, बिंदु a के विभव के बराबर है। तभी ना दोनों का, अगर दोनों को माइनस किया है vc माइनस va किया है तो कितना है 0। तो बिंदु a का विभव कितना है बच्चों, बिंदु a का विभव है 10 वोल्ट, तो ये भी क्या रहेगा 10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे क्या निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। किस बिंदु पे, आप लोग खुद निकाल लो, डी पे निकल जाएगा बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, वहीं ई बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी डीवी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस ई डॉट डी आर, यानी कि डीवी को डीवी रहने दो, ई का वैल्यू कितना 2, डी आर का वैल्यू क्या लिख दें, या ई का वैल्यू ई, और एंगल कितना है बच्चों, एंगल इस पर क्या 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 60। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2, तो यहाँ से dv कितना हो जाएगा -2 इंटू डी आर इंटू 1/2। ये कट गया, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक बच्चों 0 से फिर 0.5 तक, ये कहाँ तक a से लेके कहाँ तक d तक। तो ये क्या हो जाएगा vd माइनस कितना va बराबर कितना हो जाएगा -1 बाहर आ जाएगा, और डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो गया r, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके कहाँ तक 0.5। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी vd बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और माइनस कितना 0.5, यानी कि vd बराबर क्या हो गया बच्चों 9.5 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, b पे c पे और d पर विभव निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्यों कराए, क्वेश्चन कराने का उद्देश्य क्या था, देखो आप लोग ध्यान से समझो उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था बच्चों कि देखो जब बिंदु a पे विभव 10 था और हम बिंदु कहाँ जा रहे हैं, बिंदु b पे जा रहे हैं, बिंदु b किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, तो विभव का मान क्या हुआ है 9 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट से कहाँ हो गया है 9 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग ये सीखे कि जब कभी भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो विद्युत विभव का मान क्या होगा बच्चों, विद्युत विभव का मान कम होगा। क्यों कम होगा ये बताइए, ये कम कौन बता रहा था, देखिए इस रिजल्टेंट बता रहा था कि ई बराबर कितना होता है -dv/dr, ये पढ़े हो तुम लोग dv/dr। अरे हम लोग एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है -dv/dt। इसका मतलब क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, मतलब वेग के परिवर्तन होने का दर किसके साथ, समय के साथ। अगर माइनस है तो मतलब क्या होगा, घटेगा। विभव के परिवर्तन होने का दर समय, सॉरी यहाँ पे वेग का परिवर्तन होने का दर क्या, अगर समय के साथ माइनस है तो इसका मतलब वेग क्या होगा, वेग कम होगा। वैसे ही यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र क्या है -dv/dt, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र निगेटिव है तो यहाँ पे हमारा जो विभव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या होगा, दूरी के साथ क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा अगर उसकी दिशा में बढ़ेंगे तो। अरे समझो ना, यहाँ पे निगेटिव त्वरण का मतलब ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या हुआ, ब्रेक लगाना। अगर आगे जा रहा है त्वरण ऋणात्मक है मतलब ब्रेक लग रहा है, धीरे धीरे कम होगा हमारा वेग। तो वैसे ही यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे साइन है, निगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि हमारा विभव क्या होगा, कम होगा। किसके साथ, अगर उसके दिशा में आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है बच्चों, ये माइनस साइन वही बताता है हमको। अगर नहीं जानना है तो भूल जाओ, ये सब कुछ मतलब नहीं है, बस याद रखो इतना बात। क्या याद रखेंगे बच्चों कि जब कभी भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बिंदु सी पे जा रहे हैं तो विभव हमारा परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो बिंदु सी क्या है, बिंदु सी हमारा लंबवत है। तो ये बात क्या सीखे हम लोग, ये सीखे कि विद्युत क्षेत्र की अगर हम लोग क्या जाएंगे, लंबवत दिशा में जाएंगे तो विद्युत विभव का मान परिवर्तित नहीं होता है। विद्युत विभव का मान क्या होता है, एक समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ना बच्चों, अगर इसका कंपोनेंट करें 50 का तो कितना हो जाएगा, ये बेसिकली ये वाला 2 कंपोनेंट होगा, इधर cos थीटा आएगा, इधर क्या आएगा sin थीटा। sin थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली किससे आएगा, cos थीटा से फर्क पड़ेगा। और cos थीटा ये वाला दूरी निकालोगे ना, ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी निकालोगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, वहीं बेसिकली आधा चेंज होगा। यानी कि अगर यहाँ से सीधा कितना जा रहे थे 50 सेंटीमीटर जा रहे थे तो 1 वोल्ट कम हुआ है, और 50 का कितना जाएंगे, cos, इसका कंपोनेंट कर सकते हो, 50 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, cos 60 1/2 तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कितना दूरी पे आएगा 25 सेंटीमीटर दूरी पे। तो 50 सेंटीमीटर जाने पे 1 वोल्ट कम हो रहा है, तो 25 सेंटीमीटर जाने पे कितना होगा, आधा वोल्ट। तो आंसर कितना हो गया 9.5। कुछ ज़्यादा खींची पीछे हो जा रहा है, नहीं फील हुआ, नहीं समझ में आया।
अरे ये दूरी जो है ना, ये कोण पे है ना, कुछ लंबवत दूरी भी है और कुछ क्या है, आगे की दूरी भी है। तो अगर इसका कंपोनेंट करोगे, इसको अगर तोड़ोगे तो दो पार्ट में आएगा, एक ये वाला दूरी, एक ये वाला दूरी। क्या इसके ऊपर जाने से विभव कम ज़्यादा होगा? नहीं, सिर्फ किससे जाने पे होगा? आगे वाला जाने पे। तो आगे हमको कितना जाना है निकाल सकते हैं। इस 50 का ये वाला कंपोनेंट cos 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमको यहाँ से डी पे जाना है, इसका मतलब क्या, कहाँ जाना है? इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से 25 पे जाना, और 50 पे जाने पे अभी निकाले हैं कि कितना वोल्ट कम हुआ है सीधी दिशा में, 1 वोल्ट। तो 25 पे जाने पे कितना कम होगा? आधा वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? 9.5। नहीं याद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विद्युत विभव का मान कम होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में जाने पे विद्युत विभव का मान परिवर्तित नहीं होता है। वैसे ही अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसी को लिख लो, इसी को लिखना बताने के लिए, फील कराने के लिए इस क्वेश्चन को कराए। ठीक है, अगर नहीं करना है, नहीं समझना है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नहीं फील करना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? ये लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर विभव का मान घटता है। विभव का मान घटता है। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र के की विपरीत दिशा में या फिर लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में जाने पर विभव का मान परिवर्तित नहीं होता है। विद्युत विभव का मान परिवर्तित नहीं होता है। वैसे ही क्या लिख सकते हो कि विपरीत दिशा में जाने पे, यहीं से लिख लेना कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने पे विद्युत विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे ही करके लिख लो तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हुआ। ठीक है, और रिलेशन हुआ, संबंध हुआ, किसमें विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग पढ़ाई करते रहो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते रहो। अगर जिसके पास असाइनमेंट है, इंग्लिश वाला असाइनमेंट है, हिंदी में तो असाइनमेंट दिए नहीं है, तो उस असाइनमेंट को करते रहो। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।